प्रिय छात्रगण, आज हम लोग क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री बुक से चैप्टर 2 अर्थात दूसरे चैप्टर को लर्न करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है एसिड बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल, भस्म और लवण। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ लाइव क्लास लेने जा रहे हैं और बच्चों को बुला करके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग तैयार हैं? देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है अम्ल। तो आप लोगों को पता है अम्ल क्या है? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों में से कौन है जो अम्ल की परिभाषा बता सकता है? आइए, एक आदमी आइए, बताइए अम्ल क्या है? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। बैठिए। तो बात सही है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो कि जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि हम कहें HCl, यह क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यह अम्ल हुआ कैसे? यह जल में घुलेगा। एरो का हम चिन्ह दे दिए, रिएक्शन का चिन्ह होता है। हमने जल में घुलाया, H2O का मतलब हो गया जल। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन H+ और हमारा जो क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये तो निगेटिव होता है क्योंकि क्लोरीन जो होता है ऋण आयन होता है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हुआ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? हमारा अम्ल हो गया। इसी प्रकार हमारा H2SO4 भी हो सकता है। H2SO4 भी क्या हुआ? अम्ल हुआ। कैसे हुआ? यह जल में घुलेगा तो क्या देगा भाई? H+ आयन दे दिया, प्लस हमारा क्या बच जाएगा? SO4 बच जाएगा, SO4। तो यहाँ कहीं भी एक जगह माइनस दे देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको मेन मतलब है कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वह अम्ल है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बाद क्या हो सकता है? और कोई उदाहरण बता? नाइट्रिक अम्ल HNO3, यह क्या होगा? हमारा H2O अर्थात जल के साथ घुल करके हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा? NO3 आयन बच गया, तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो ये इतने जो हमारे एग्जांपल्स हुए HCl, H2SO4 और HNO3, ये हमारे अम्ल के उदाहरण हो गए। तो अब हम देखते हैं हमारा भस्म यानी कि बेस। पहला जो था हमारा अम्ल एसिड, याद रहे, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि भस्म, और सॉल्ट यानी कि जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी लवण, जिसको हम लोग नमक कहते हैं। तो देखते हैं भस्म की परिभाषा कौन बता सकता है? आइए, भस्म क्या है? भस्म वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो पदार्थ भस्म कहलाता है। गुड, बैठ जाइए, उदाहरण लेंगे। बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH इत्यादि। बैठ जाइए, बहुत अच्छा, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। देखिए, अब हम भस्म की बात करते हैं। तो भस्म क्या है? वह रासायनिक पदार्थ है जो कि जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH निगेटिव देता है। तो देखते हैं हम भस्म का एग्जांपल यानी कि उदाहरण, जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH निगेटिव देता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह क्या है? भस्म है। तो इसका हम रिएक्शन कराते हैं अर्थात जल में हम इसको घुलाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? Na तो प्लस आयन है और ये OH निगेटिव, तो यह निगेटिव आयन दिया OH। तो इस प्रकार हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म हुआ। गुड, अब देखते हैं दूसरा हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जल में अगर हम घुलाते हैं तो हमारा क्या K प्लस यानी जोड़ का चिन्ह, और OH हमारा यह निगेटिव यानी कि निगेटिव चार्ज, यानी कि OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। इसी प्रकार हमें बताइए अगला एग्जांपल, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल में इसको घुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? Mg प्लस OH इत्यादि। ये सारे जो हमारे एग्जांपल्स हुए, ये क्या हो गया? भस्म के एग्जांपल हुए। NaOH, KOH और MgOH, ये हमारे भस्म के हो गए। अर्थात भस्म वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वह भस्म कहलाता है, बेस कहलाता है। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लवण। तो अब बॉयज में से देखते हैं, बॉयज में से कोई है जो आकर बताएगा? आइए, बताइए लवण क्या है? जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके जल के साथ जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह पदार्थ लवण कहलाता है। बैठ जाइए, गुड, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। तो आइए, तो देखिए ये जो हमारा है लवण यानी साल्ट,
तो क्या होता है, जब अम्ल और भस्म है ना आपस में संयोग करते हैं तो जल के साथ जिस चीज का निर्माण होता है वही लवण कहलाता है। यानी कि अम्ल भस्म जब लवण का निर्माण करते हैं, अम्ल और भस्म आपस में मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। तो देखिए एक उदाहरण देख करके हम समझते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भस्म का क्या हुआ, NaOH, ये रिएक्शन किया तो जल के साथ, तो पहले तो जल तो हमारा H2 हो गया, इसके बाद जो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, NaCl। तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में संयोग करके जल के साथ एक लवण का निर्माण किया, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो हुआ हमारा क्या हुआ, लवण हुआ इत्यादि। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अम्ल और भस्म आपस में मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। फिर एक बार हम रिवीजन करते हैं। अम्ल क्या है, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। भस्म वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो भस्म कहलाते हैं। और जो लवण होते हैं, अम्ल और भस्म आपस में संयोग करके लवण का निर्माण करते हैं और उसके साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए अब हम एक और बात बता दें, भस्म, लेकिन इसी केमिस्ट्री में हमारा एक वर्ड आ जाता है क्षार, है ना। भस्म और क्षार कोई विशेष अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। अम्ल भस्म और लवण भी कहा जाता है, अम्ल क्षार और लवण भी कहा जाता है। तो जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, क्षार कोई अलग नहीं है। यानी कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। तो देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को बुला करके भी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है ना। लगभग 50% से ज्यादा, 50% तो कर ही दिया है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसमें से 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्नों के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? तो चलिए आप लोग तैयार हैं? तो हम दूसरे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए कौन बच्चा है जो रेडी है? गर्ल्स में से आएंगे, आइए, आइए आप ही सामने आइए। आपका क्या नाम है? पायल कुमारी। से प्रश्न पूछे? चलिए पहला प्रश्न है, बताइए आप कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन जो है मैं यहां दे रहा हूं ABCD, Na2O, दूसरा हमारा ऑप्शन है CaOH2, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है CuO, चौथा ऑप्शन है हमारा HNO3। इस चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा एक अम्ल है। ये चार गो ऑप्शन है, Na2O, CaOH2, CuO और HNO3। कौन अम्ल है इसमें? ऑप्शन डी HNO3। हाँ सही है, ऑप्शन जो होगा डी जो सही होगा HNO3। क्या होता है HNO3 का पूरा नाम? नाइट्रिक अम्ल। गुड, वाह, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, शाबाश। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखिएगा। KOH, बी नंबर जो होगा ZNO, ऑप्शन सी जो है AlOH3 और ऑप्शन डी है NaCl। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन अम्ल है, इसमें कह रहा है कि कौन भस्म नहीं है। थोड़ा घबराना नहीं है। देखिए एग्जाम में बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो हमारा Na2O, CaOH2, CuO और HNO3, तो यह तो अम्ल है, हम समझ गए, चूंकि नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। लेकिन अब हमारा आ गया कि कौन भस्म नहीं है। श्योर, कहने का मतलब है कि कौन भस्म नहीं है, तो कौन इसमें क्या है, अम्ल है या लवण है। इसमें यह भी पूछ सकता था कि कौन लवण है या कौन अम्ल है, क्योंकि पूछा है कि कौन भस्म नहीं है। तो इस प्रकार आप बताइए। पहला ऑप्शन है KOH, ZNO, AlOH3, NaCl। इसमें आपको बताना है कि कौन भस्म नहीं है। बताइए कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन डी NaCl। वाह, यानी कि ऑप्शन डी सही है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है सोडियम क्लोराइड?
लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण है। कौन सा, थोड़ा सा साइड हो जाइए आप, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड लवण है। चलिए तीसरा प्रश्न पूछूं मैं, निम्नलिखित में कौन लवण है? अब लवण के लिए पूछ दिया, कौन अम्ल है, कौन भस्म नहीं है, और तीसरा प्रश्न है कि कौन लवण है। आपको लवण सिर्फ बताना है। ऑप्शन है एक HACl, दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा ऑप्शन है NaOH, और ऑप्शन डी है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए इसमें से कौन लवण है? लवण का बताइए। ऑप्शन बी NaCl, अभी बताया गया था ऊपर, NaCl जो है हमारा क्या है, लवण है, जो कि सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए आप जाकर के बैठ जाइए, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल, बहुत अच्छा। तो देखिए विद्यार्थीगण, आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे इस प्रश्न में कि एग्जाम में प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है, इसलिए हमारे ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं कैसे क्या बताऊं और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट विद्यार्थी जो आइए, कौन आएगा? आइए, आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी। आप तैयार है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए? यस सर। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यह अम्ल का गुण नहीं है, वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। वाह, बहुत अच्छा। सबसे खास बात यही मैंने बताया था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, और लवण तो नमकीन होता है। जो हम लोग नमक खाते हैं वो तो नमकीन होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म का गुण है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सबको उदासीन कर देता है। उदासीन होता है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुड। अब देखिए जल में घुलनशील भस्म क्या है? बताइए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? पांचवा प्रश्न है। अरे भाई ऑप्शन तो बता लेने दो। बहुत अच्छा भाई, ऑप्शन बताने से पहले ही बता दिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारा पांचवा प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, क्षार कहलाते। मैंने पहले बताया था कि भस्म और क्षार में इतना ही का अंतर है कि जो जल में घुल जाता है वो क्षार कहलाता है, और इस तरह से जो रहता है भस्म कहलाता है। गुड। छठा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। गुड। अब बताइए, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यह पूर्णतः आयनिक होता है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें बॉन्ड COOH समूह होता है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन ग सही है। गुड। जाकर के बैठ जाइए, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। चलिए जी, बॉयज में से आप लोग में से कोई आइए, आइए। हाँ, तो आपका क्या नाम है? ऋतिक तिवारी। ऋतिक तिवारी। आप तैयार हैं? यस सर। केमिस्ट्री पढ़ते हैं? यस सर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और भस्म का स्वाद कैसा होता है? लवण का स्वाद कैसा होता है? अच्छा सुबह नमकीन खाते हैं? अच्छा, चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए रहेगा आपके लिए NH4OH, दूसरा ऑप्शन है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है MgOH2, और ऑप्शन डी है CuOH2। अब बताइए इसमें कौन प्रबल भस्म है? ऑप्शन बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल भस्म है। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? रवा जल नहीं रहता है। बताइए, ऑप्शन है नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा में आपका रवा जल नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 क्या होता है हमारा? अम्लीय ऑक्साइड होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय ऑक्साइड। गुड। अब बताइए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ऑप्शन है CO2, Na2O, SO2, P2O5। कौन सा ऑप्शन? Na2O, सोडियम ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? भास्मिक ऑक्साइड होता है। Na2O जो होगा हमारा भास्मिक ऑक्साइड होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा,
क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा? अब उदासीन होगा। उदासीन होगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट क्या है? लवण है, तो उसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। गुड। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में ऑप्शन है OH आयन बढ़ाता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है, लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है। हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस बढ़ाता है। गुड, ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, जाकर के बैठ जाइए। अब अगले बच्चे देखिए, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। आइए, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार। आप रेडी हैं? जी सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते हैं? जी सर। केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं? जी सर। तो बोलिए तो एक लवण का उदाहरण। KCl, KCl क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड। और एक और बोल सकते हैं? NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। वाह, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय, बहुत अच्छा। आप क्लास 10th में है ना? निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? ऑप्शन है टॉलुइन के विलयन में, जल के विलयन में, केरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? सर जल के विलयन में। जल के विलयन में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। गुड। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन ऑप्शन नंबर क नहीं होता है, आंशिक रूप में होता है, पूर्णतः होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। सर आंशिक रूप से होता है। बहुत कम मात्रा में होता है। बहुत अच्छा, आंशिक रूप में होता है। 16 नंबर प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो सबसे पहले बताइए कि लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दिया तो वह क्या है? अम्ल है कि भस्म है? क्षार है। क्षार है, यानी कि भस्म भस्म है। है, yes। गुड, यानी कि लाल को नीला कर दे रहा है। ठीक। अब आगे प्रश्न है कि इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? अब नीला से लाल करवाना है तो क्या मिलाएंगे उस विलयन में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मिला देंगे। एकदम श्योर सी बात है भाई, कि अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो वह नीला को लाल कर देगा, क्योंकि भस्म तो लाल को नीला कर देता है। गुड, बहुत अच्छा। अब आ रही प्रश्न संख्या 17, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? ऑप्शन है H3O प्लस, H3O माइनस, OH माइनस और OH प्लस। 3O प्लस। H3O प्लस जो है हमारा हाइड्रोनियम आयन है। गुड, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। तो अब जाकर के बैठ जाइए। ये छात्रगण, इस चैप्टर सेकंड में अम्ल भस्म और लवण चैप्टर में कुल 27 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से हम लोग 17 क्वेश्चन का इस क्लास में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।